आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करने से आपने ऊर्जा का संरक्षण पढ़ा हुआ है ना, ऊर्जा का संरक्षण पढ़ा हुआ है और द्रव्यमान संरक्षण भी पढ़ा हुआ है, और ये है आपका आवेश का संरक्षण। तो संरक्षण में जिसका भी संरक्षण करना है उसको हम कैसे दिखाते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि आवेश जो है वो क्या है, आवेश क्या है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, जैसा है वैसे ही रहता है। इसका मतलब है कि कुल आवेश जो होता है, कुल आवेश जो होता है वो हमेशा नियत होता है, कुल आवेश सदैव नियत होता है। ठीक है, उसको हम ना तो बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे आपका आवेश का वितरण, आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस का मतलब है कि जो आवेश है उसको किस तरह से वितरण होता है उसका। ठीक है, तो आवेश का वितरण तीन तरह से हो सकता है सर, आवेश का वितरण तीन तरह से हो सकता है। आवेश का वितरण एक विमीय, वन डायमेंशनल, द्विविमीय, टू डायमेंशनल तथा त्रिविमीय, त्रिविमीय हो सकता है। आवेश का वितरण जो है वो एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय हो सकता है, यानी कि वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल हो सकता है। ठीक है, आवेश का वितरण। तो आवेश का वितरण अगर इस तरह से हो सकता है, तो जब आवेश का वितरण एक विमीय होता है, जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण एक विमीय होता है तो उसे, जब आवेश का वितरण एक विमीय होता है, वन डायमेंशनल होता है, लेंथ होता है, यानी कि लंबाई में। ठीक है, तो उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें ये आगे भी आएंगी। रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब आवेश का वितरण द्विविमीय होता है, तो जब आवेश का वितरण द्विविमीय होता है तो इसे आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि क्षेत्रफल में हो रहा है, द्विविमीय यानी कि लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई जो है क्षेत्रफल होता है, तो इसे आवेश का पृष्ठ घनत्व। तथा जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण त्रिविमीय होता है, जब आवेश का वितरण त्रिविमीय होता है तो इसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देखो आवेश, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का वितरण कैसे होता है, आवेश का वितरण किस तरह से होता है, एक विमीय हो सकता है, द्विविमीय हो सकता है और त्रिविमीय हो सकता है। जब एक विमीय होता है तो उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब टू डायमेंशनल में होता है तो तब उसे क्षेत्रीय आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं।
और जब द्विलिंगीय होता है तो उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, नोट करो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है, अब हेडिंग को समझते हैं क्या है ये। सबसे पहले है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब आवेश का वितरण एक सीधी रेखा में या रेखा के वक्र पे हो, वक्र पृष्ठ सॉरी, जब आवेश का पृष्ठ जो आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण एक सीधी रेखा पे हो यानी कि लंबाई के अनुदिश हो। ठीक है, जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण एक सीधी रेखा में हो, ठीक है, एक सीधी रेखा में अर्थात अथवा लंबाई के अनुदिश हो, लंबाई के अनुदिश हो, तो इसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। जब आवेश का वितरण जो है वो लंबाई के अनुदिश हो यानी कि एक सीधी रेखा में हो रहा है, लंबाई के अनुदिश हो रहा है, तो फिर इसे ये कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा इक्वल टू आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश Q अपॉन L, मात्रक कूलाम पर लंबाई का मीटर, कूलाम पर मीटर। यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कूलाम पर मीटर, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कूलाम मीटर इनवर्स। ठीक है, चलिए रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, या इसे क्षेत्रीय आवेश घनत्व भी कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। भाई साहब आवेश का वितरण सारी डेफिनेशन कैसे लिखनी है? ठीक है, इसमें आवेश का वितरण कहां होगा? वक्र पृष्ठ पर या संपूर्ण पृष्ठ पर, यानी कि वस्तु के पृष्ठ पर होगा। आवेश का वितरण कहां होता है सर? आवेश का वितरण कहां होता है इसमें? वस्तु के पृष्ठ पर होता है, पृष्ठ पर होता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं सर, आधा सिग्मा, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश सर, मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम कूलाम पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कूलाम मीटर माइनस कूलाम मीटर और -2 इनवर्ट स्क्वायर है ना, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसे कहते हैं हम आवेश का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा से मेजर करते हैं। इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएंगे। नोट, इसे नोट कर दो, ये हो गया आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, अब है सर आयतन आवेश घनत्व। क्या क्या है? आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाम से पता चल रहा है वॉल्यूम में होगा, है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो सर क्या होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आवेश का वितरण कहां होगा? आवेश का वितरण कहां होगा? हाँ, आवेश का वितरण कहां होगा? पृष्ठ पर होगा, है गोटिया, पृष्ठ पर होगा। आवेश का
वितरण वस्तु के आयतन में होगा, आयतन में होता है। इसे रो 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 से प्रकट करते हैं। कौन नहीं भाई, रो, ठीक है, रो से प्रकट करते हैं। तो रो इक्वल टू होता है क्यू आवेश का घनत्व आयतन में, मात्रक होगा सर इसका सर कूलाम पर मीटर क्यूब। इसको लिख सकते हैं कूलाम पर मीटर क्यूब, इसको लिख सकते हैं सर कूलाम मीटर माइनस 3 पावर, ठीक है। तो ये हो गए क्या, आवेश का वितरण, जो कि 3 तरह से होता है, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। अब है सर विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत बल रेखाओं के बारे में आप पहले भी फैमिलियर हैं, है ना, इसको पहले भी जानते हैं, पता नहीं 10th में किया है ना, बोल लो यार, बोल रहे यार, क्या लोगे बोलने हैं। विद्युत बल रेखाएं जो है वो 10th में भी किया है, क्या होती हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बल रेखाओं की निष्पत्ति, निष्पत्ति, ये थोड़ा सा मेरी ड्राइंग खराब है इसलिए हंसने की चेष्टा ना करें, दिख रहा है बेशरम बेहया, कम से कम तो बोल देता कितना अच्छी, ठीक है। ये क्या है यार, अच्छे वैसे तो इतनी बुरी भी नहीं है, अपनी तारीफ को लिखने पड़ती है। तो यह है विद्युत बल रेखाएं जो क्या चलती हैं, धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है ना, धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं, और अंदर के लिए क्या करती हैं, धनाव, क्या क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या बना लो है ना, ये धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। तो सबसे पहले सर क्या होती है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में, भाई साहब विद्युत क्षेत्र में होगा, विद्युत बल रेखा है तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ है, वह काल्पनिक पृष्ठ है जिस पर समस्त आवेश तथा द्रव्यमान स्थित होता है, ठीक है सर। ये बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर और अग्रसर होती है, अग्रसर होती है। यह है विद्युत बल रेखाएं, और विद्युत बल रेखाओं में जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है, ठीक है। विद्युत बल रेखाओं में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। अगर मुझे इस लाइन पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो मैं क्या करूंगा सर, यहाँ पे एक स्पर्शरेखा ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देंगे हम, अभी आगे बताएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है सर। तो इसको बनाओ, लिखो, नोट करो जल्दी से।
विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या क्या होती है सर? नंबर फर्स्ट, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर अग्रसर होती हैं, है ना, धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। नंबर सेकंड, सघन होती हैं, सघन यानी कि डेंस, घनी होती है, बिल्कुल सघन होती हैं। नंबर थर्ड, बंद वक्र बनाती हैं, क्लोज कर्व बनाती है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हम करते आते हैं, इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, विद्युत बल रेखाएं कभी कभी क्या बहुत बार आ जाता है। कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। मतलब हमने कहा ये विद्युत बल रेखा है, ये दूसरी विद्युत बल रेखा है, ऐसा कभी ना होगा, ऐसा कभी नहीं होगा भैया, यह असंभव है। एक कटान बिंदु से दो रेखाएं असंभव है, ठीक है। तो इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चार भौतिक है, दो भौतिक, चलिए नोट द पॉइंट्स। विद्युत क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र, सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं। विद्युत क्षेत्र किसी का भी क्षेत्र कहां तक होगा भाई, राज का क्षेत्र कहां तक होगा, जहां तक राज को जा सकता है, जहां यहां तक एक कांट लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं राज का क्षेत्र, है ना। क्यों क्यों भाई, जहां तक राज को पहुंचाया जा सकता है कि ये एक काम राज करता है, ठीक है। तो जब जहां तक राज दूध देने जाएगा वहां तक राज का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे विद्युत का क्षेत्र जहां तक विद्युत बल का अनुभव किया जा सके, है ना, जहां तक विद्युत बल का अनुभव किया जा सके उसे कहेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र, विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत बल का अनुभव किया जा सके, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं इसे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब पावर, शक्ति,
ठीक है। बिंदु 6 की तीव्रता फॉर्मूला होता है ई से प्रदर्शित करते हैं। स्टेटमेंट लिखे पहले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र में लगने वाले बल तथा आवेश तथा धन परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति को कहते हैं। बात मतलब है, निष्पत्ति को कहते हैं, निष्पत्ति को कहते हैं। इसे ई वेक्टर बिंदु 6 की तीव्रता को ई से दिखाते हैं, और वेक्टर का मतलब सदिश राशि है, ठीक है। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ई वेक्टर से दिखाते हैं, है ना। तो ई वेक्टर इक्वल टू होता है सर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति को। एफ भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यह एक पहले मात्रक लिख लो। इसका मात्रक क्या होगा सर? इसका एफ का मात्रक न्यूटन, है ना, टन पर कूलम। तो इसका मात्रक है, इसको न्यूटन पर कूलम यानी न्यूटन कूलम इनवर्स ऐसा भी कहेंगे, है ना। यह एक कैसा मात्रक है? सॉरी, सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। तो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसे। तो ऐसा इसको क्या कर सकते हैं? F इक्वल टू E क्यू नॉट भी कर सकते हैं, है ना, ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए नोट द पॉइंट्स, जल्दी नोट कर दो फटाफट। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण, यार बातें करने को लगे, बातें बनाने को लगा। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण बोल रहे हैं, ये हमारे पास कोई बिंदु आवेश है ए सपोज प्लस क्यू, सॉरी क्यू, यू ओ ले लेता हूं मैं यहाँ पर, ना। ये प्लस क्यू जो है बिंदु आवेश है, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है यहाँ पे, जिसको हम क्यू नॉट कहते हैं। परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज को क्यू नॉट कहा जाता है। ये कुछ दूरी पर रखा गया, मैंने कहा था। तो कुछ दूरी का मतलब है पी पॉइंट है, कुछ दूरी का मतलब है इसको आर ले लो, आर दूरी पर है, ये आर दूरी पर है, ठीक है। किस दूरी पर है? आर दूरी पर है, ठीक। तो लिखेंगे माना प्लस क्यू बिंदु O पर एक बिंदुवत आवेश है, बिंदु आवेश है जिससे आर दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया है। इस बिंदु P पर
इस बिंदु आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये शुरुआत की कहानी है, ठीक है, ऐसी हल्की फुल्की। तो ऐसा हम जानते हैं कि Q और Q नॉट जहां पे होते हैं, मतलब परीक्षण आवेश जहां रखा होता है, उस पे क्या लगता है? कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से ही होता है। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होता है? F इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन, ये पढ़ा था हमने कूलाम का नियम। अब हमें क्या निकालना है इसमें सर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है F अपॉन Q नॉट। अभी तो पढ़ा था F अपॉन Q नॉट। F की वैल्यू रख दो, क्या है? 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन R अपॉन Q नॉट। नहीं आया समझ में? नहीं आया? हाँ, E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट है ना फॉर्मूला। F का मान रख दिया 1/4 और अपॉन Q नॉट, ठीक है। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, मतलब मर गया। तो बाकी बचा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। यही है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ये इसलिए ये क्या होगी? E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला सर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही काम आएगा हर जगह, ठीक है। E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट द पॉइंट्स, जल्दी नोट कर लो इसको। दैट्स ऑल फॉर द डे। ये आज के लिए, मिलते हैं फिर कल करेंगे इसके आगे, है ना। इसके आगे कुछ और करेंगे। अब हमारे पास इसमें रह गया क्या? इस चैप्टर में हमारे पास क्या रह गया सर? एक तो इसमें रह गया आपका विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और टॉर्क बल, है ना, बल आघूर्ण, वो निकालना है हमें। तो करते हैं फिर कल एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक लोगों के मजे लो।